जिस टाइम हमारे पे कोई मुश्किल आती है ना, कोई मुश्किल आती है, तो हमारी नज़र अल्लाह पे नहीं जाती, किसी और पे जाती है। फिर अल्लाह ना उसका मोहताज बना देते हैं, कह रहे हैं कि अब तू इसका मोहताज बन के रह। फिर अगर तेरी मुश्किल में तू मुझे देखता तो तेरी मुश्किल मैं हल करता। और जिस तरह कोई आदमी बीमार होता है ना, वो पहले एक डॉक्टर के पास जाता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, तीसरे डॉक्टर के पास, चौथे, जिस समय उसे सारे डॉक्टर उसको जवाब दे देते ना कि भाई तू बस अल्लाह से दुआ करो, तो सारों से आखिर में अल्लाह याद आते हैं कि अल्लाह से दुआ करो। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि अपने बीमारों का इलाज सदके से करो, कि सारों से पहले सदका दो, 2 नफल पढ़ के अल्लाह से मांगो सारों से पहले। कि अल्लाह ये मुश्किलें मुसीबतें डाल दें। और ये अपने मेरे एक दोस्त होते थे यहाँ आफ्ताब, उनको डॉक्टर ने ना कैंसर बता दिया, ठीक है जी इसको कैंसर है। मैं और मेरे एक दोस्त हैं नईम भट्ट साहब, हो सकता है कि वो भी यहाँ बयान करने आए हो, हम उनकी तबीयत पूछने गए। उन्होंने कहा कि जी सुबह आखिरी टेस्ट है हमारा, तो वो तो डॉक्टर ने वैसे तो उन्होंने कह दिया कि जी 99% आपको है, एक टेस्ट और देख के कर देते हैं। तो वो नईम भाई थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तू है ना बड़ा सदका दे अल्लाह के रास्ते में, कि अल्लाह का रसूल का फरमान है कि सदका बीमारियों को, आफतों को, मुश्किलों को, सारों को टालता है। इस यकीन जो अल्लाह के रसूल ने कहा है वो हक और सच है, तो ये अल्लाह सदका दे। उसने सदका दिया। उन्होंने कहा कि जी सुबह टेस्ट में उन्होंने कहा कि जी ये कैंसर नहीं है, ये इनके अंदर तो कोई दूसरी नोट्स लगी हुई है, मुझे उनके अल्फाज के नोट्स लगी हुई है, तो ये वो नहीं है। मैंने कहा अल्लाह तो कादिर है सारी चीजों पे।